हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। वचन का महत्व मत्ती 4:4 में लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया तब आत्मा खुद ही प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया ताकि इब्लीस यानी कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अपने अनुभव से शैतान को हरा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह वचन को बहुत ही महत्व देते थे और शैतान को वचन के द्वारा ही हराया। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसलिए परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में वचन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई शैतान को हरा सकता है तो वह केवल परमेश्वर का वचन ही है। आपको ये बात समझने की बहुत ही ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में वचन का रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वचन को महत्व नहीं देंगे तो आपका जीवन खतरे में है, क्योंकि शैतान के पास हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हथियार हैं और शैतान को पता है कि परमेश्वर की योजना हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। इसलिए वह हमेशा योजना करता है कि परमेश्वर की योजना मनुष्यों के जीवन में पूरी ना हो सके। मेरे प्रियो, आने वाले समय में शैतान उन लोगों को भी भरमाने की कोशिश करेगा जो परमेश्वर की सेवा में है। तो सोचो, एक साधारण से विश्वासी का क्या होगा। इसलिए आपको रोज़ प्रार्थना करना है और बाइबल पढ़ना है, और बिना बाइबल पढ़े आपकी प्रार्थना अधूरी है। आपको परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना होगा, फिर शैतान से लड़ना होगा। जैसे गोलियत इस्राएलियों को डरा रहा था, पर कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन की कमी थी। और जब दाऊद ने गोलियत की ललकार को सुना तो वह वचन को लेकर गोलियत के पास गया और उसको पत्थर यानी कि वचन के द्वारा हरा दिया। वह पत्थर अपने आप दाऊद के पास नहीं आया, बल्कि दाऊद उस पत्थर के पास गया, उसको उठाया, जो चिकना यानी तीखा पत्थर था, अर्थात वह पत्थर परमेश्वर का वचन था, और दाऊद ने उसके द्वारा ही गोलियत से जीत प्राप्त की। इसलिए मेरे प्रियो, आप रोज़ प्रार्थना करें और बाइबल को पढ़ें, ताकि जब भी शैतान आपकी जीवन में किसी तरह की मुसीबत के रूप में, निराशा के रूप में कार्य करे, तब आप वचन को लेकर शैतान से लड़कर जीत प्राप्त कर सकें। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आज आपकी उपस्थिति में होकर ये मांगती हूँ कि आप मुझे बाइबल पढ़ने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं हर लड़ाई को वचन के द्वारा जीत सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।